नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है और उत्सर्जन क्या है। तो चलिए देख। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम आखिर किसे कहते हैं? तो देखते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। जीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे में पोषण। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन पदार्थ को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके उसका पाचन करेगा। पाचन करके अपने शरीर की वृद्धि और विकास करेगा। प्रत्येक जीवों में अलग अलग प्रकार का पोषण होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पूरे डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद है श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन को भी देखेंगे अगले वीडियो में। जैसे जैव प्रक्रम जो है इसमें कौन कौन सा लिखेंगे एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे पोषण, श्वसन। इसके अलावा हम लोग लिखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन के अलावा वाहन यानी परिवहन को लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये वाला जो है ये पाचन तंत्र है। इसके अलावा ये जो है ये श्वसन तंत्र है। ये जो है उत्सर्जन तंत्र है और ये वाला जो है परिवहन तंत्र यानी ब्लड का परिवहन शरीर के प्रत्येक नस में होता है उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो इसका जवाब लिखेंगे, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे में अभी देख लेते हैं पहले पोषण के कितने प्रकारों के बाद जैसे में देखेंगे पोषण के प्रकार। आखिर पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो जीवों में मुख्य रूप से पोषण के 2 प्रकार होते हैं। जीवों में पोषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वपोषण ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन और दूसरा परपोषण हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एक एक करके देखते हैं। स्वपोषण या जिसको हम लोग स्वयं पोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में स्वयं पोषी पोषण भी दे देगा कि स्वयं पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करे तो पोषण के उसी प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे में हरे पेड़ पौधे जो हैं उन सभी में स्वपोषण होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में किसमें स्वपोषण होता है। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसी में स्वपोषण होता है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। हरे पेड़ पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है और उस रचना को हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित होता है। देखो, क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। तो हिंदी में देना होगा तो देगा पर्णहरित और इंग्लिश में दे देगा क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में लिखा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्वेश्चन पूछा है पत्तियों का रंग किसके वजह से हरा होता है? तो क्लोरोफिल नामक या पर्णहरित नामक वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं परपोषण, जिसको विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। आखिर विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? तो इसको देखते हैं डिटेल में, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। इसका जवाब लिखेंगे, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव
अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करे तो इसी प्रक्रिया को परपोषण कहेंगे। परपोषण किसे कहेंगे? तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करे तो इसी प्रक्रिया को पोषण कहेंगे। यानी वैसा जीव जो दूसरे जीवों को या दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य किससे भोजन प्राप्त करे? पेड़ पौधा हो गया, मीट खाता है या फिर मछली खाता है या अंडा तो दूसरे जीवों से लेता है, खुद का भोजन नहीं तैयार करता है। जैसे मनुष्य है, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इसके अलावा गाय हो गई। गाय देखिए, ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए घास खा रही है, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर है गाय। बकरी भी देख लीजिए, पेड़ पौधों पर निर्भर है। इसके अलावा ये जो है, इसको देख लीजिए, ये जो है, जो ये लटका हुआ है इस पेड़ पर, इसको बोलते हैं अमरलता। ये अमरलता जो होता है पेड़ों पर या दूसरे पौधों पर लटक कर उसी से भोजन अपना करता है, उससे भोजन ये छीन लेता है। जिस पेड़ पर ये लग जाता है उस पेड़ को लगभग लगभग नष्ट ही कर देता है, यानी ज़्यादा दिन तक वह पेड़ नहीं बचता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया जो भोजन रहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, उसका अधिकतर भोजन ये छीन लेता है, जिसके वजह से उस पेड़ को भोजन कम पड़ता है और उसके शरीर का विकास नहीं हो पाता है, जिससे वह पेड़ सूख जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख, परपोषण के प्रकार। परपोषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। परपोषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। पूछा जाए परपोषण के कितने प्रकार, तो परपोषण के तीन प्रकार। पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा प्राणी संपोषण। तो परजीवी देखते हैं, एक नंबर, आखिर परजीवी किसे कहते हैं? तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर उसे बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त कर ले, तो पोषण के इसी प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। यानी वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहेगा, लेकिन जिस जीव के शरीर पर रहेगा उसको मारेगा नहीं, उससे भोजन प्राप्त कर लेगा अपना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परजीवी पोषण। आइए देखते हैं ऐसे है जो परजीवी पोषण जिसमें होता है। जैसे में जूं, ये जूं जो होता है मनुष्यों के या जानवरों के बालों में रहकर उसे बिना मारे उसके शरीर से खून चूस कर अपना भोजन तैयार करता है और अपने शरीर का वृद्धि और विकास करता है, लेकिन इससे इंसान की मृत्यु नहीं होती है। इसी प्रकार मलेरिया परजीवी, जैसे मलेरिया जो हो गया, मलेरिया मच्छर जो हो गया, ये इंसान के शरीर से खून चूस लेता है। ठीक है, ऐसे इंसान नहीं मरता, मतलब मलेरिया हो जाता है तो उस समय तो दिक्कत हो ही जाता है। इसके अलावा फीता कृमि, पेट के अंदर रहने वाला एक खतरनाक कीड़ा है, इसलिए कहा जाता है कीड़ी का दवा बच्चों को देनी चाहिए। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यही है फीता कृमि। ये फीता कृमि पेट में जब हो जाता है तो पेट बहुत जोर से दर्द करने लगता है, इसलिए चीनी उनी थोड़ा कम खाना चाहिए, नहीं तो ये कीड़ा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है और ये हमारे पेट के अंदर है, बहुत दर्द करेगा पेट। अब देखिए आगे देखते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों के सड़े गले, सॉरी यहाँ पर गलती से सड़े लिखा गया है, सड़े गए। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों के सड़े गले शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे, तो पोषण के इसी प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो पोषण के इस प्रक्रिया को कौन सा पोषण कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीव के सड़े हुए गली जो सड़ा गला शरीर होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करे, तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। आइए इसका देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे फफूंदी हो गया, कवक हो गया, गोबर छत्ता, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। यहाँ पर ट रहेगा, प्रोटोजोआ। तो ये देखते हैं आखिर बैक्टीरिया कैसे होता है, फफूंदी। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है फोटो, इस फोटो में फफूंदी है, जैसे इसको बोलते हैं पाव रोटी। आप लोग पाव रोटी या रोटी को बहुत दिनों तक फेंक देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं, देख नहीं पाते हैं,
4-5 दिन बाद जब उसको देखते हैं, जो भीग गया रहता है, 4-5 दिन बाद देखने के बाद ऐसे सड़ जाते हैं, यानी उस पर फफूंदी, उजला उजला कलर का फफूंदी लग जाते हैं। जो ये फफूंदी जो होते हैं, ये जो है सड़ा हुआ है पावरोटी, और इसी को खाएगा। इसको टोस या टोस बोलते हैं शायद। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया कवक, गोबर छत्ता। ठीक है, ये गोबर छत्ता जो है मशरूम बोला जाता है, इसका आजकल उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, ये भी जो है मृत जीवी पोषण है, मरे हुए जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करता है। ये हुआ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आप इन सभी चित्र को ध्यान से देखकर वीडियो को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल को देख सकते हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, इसके तीसरा है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव सभी भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ले जाता है और शरीर के अंदर ही उसका पाचन करता है। तो पोषण की इसी प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे? तो कोई भी जीव सबसे पहले भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाएगा, उसके बाद ले जाकर उसका पाचन करेगा। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग प्राणी संपोषण जीव कहते हैं। जैसे में हम लोग देख सकते हैं, मेढक हो गया, मेढक भी भोजन को अंदर ले जाएगा, उसको पचाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्राणी संपोषण। ठीक है, मनुष्य हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई इत्यादि। ठीक है, चित्र में भी देख सकते हैं मेढक, इसमें कौन सा पोषण होता है? मृत जीवी पोषण थी, प्राणी संपोषी पोषण होता है। ये हुआ मनुष्य, मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, इसमें कौन सा पोषण? प्राणी संपोषी पोषण। ये हुआ गाय, गाय भी भोजन को अंदर ले जाती है और पचाती है, तो गाय में भी होता है प्राणी संपोषी पोषण। बकरी में भी होता है प्राणी संपोषी पोषण। नोट में एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये बात ये है कि पूछा जाए कि प्राणी संपोषी पोषण करने वाले जीव को क्या कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देता है कि प्राणी संभोजी किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो प्राणी संपोषी पोषण करते हैं, तो उन जीवों को कहा जाता है प्राणी संभोजी। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों में कौन सा पूछा जाएगा, अमीबा में कौन सा पोषण होता है? तो प्राणी संभोजी पोषण या प्राणी संपोषण। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आशा